अरे भाई, विवाह की है, मोहब्बत की है, हिंदुस्तान की जनसंख्या में वृद्धि कर रही है। अरे भाई, मैं तो यही कहूँगा देश के माननीय प्रधानमंत्री से, जब जितने भी पाकिस्तानी हैं इंडिया से आप उनको पाकिस्तान भेज रहे हो, तो ये सीमा हैदर के प्रति आपकी रहमदिली क्यों? क्या रीज़न है कि सीमा हैदर नहीं जाएंगी? लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नवाज शरीफ ने सरफराज अहमद को जेल से संदेश भेजा है कि इस वक्त हिंदुस्तान से लड़ना खतरे से खाली नहीं है। अरे सचिन कह रहा बहू है भारत की, कैसे चली जाएंगे सीमा? आप सुनते जाइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो रखायल हो गई हैं। हाँ ठीक है। अरे हम नहीं के बारे में ऐसे बोलेंगे? हाँ, अब देश की बहू के बारे में ऐसे बोलेंगे? वो देश की बहू है और क्या है? भाग करके पाकिस्तान को एक पति को धोखा दे के आई है। ISI के एजेंट भी हो सकती है। आप ही जान लीजिए, हमें पाकिस्तान की सरजमी पे रहने वाले। तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि देश के साथ, चाहे पुलवामा हुआ या पहलगाम हुआ, उरी हुआ या पठानकोट हुआ, अमरनाथ की घटना हुई, ये सब तरोताजा हो गई है। हमें विश्वास अपने देश के जनमानस के ऊपर करना चाहिए। तो हमें जेल भेज दे भाई, जेल भेज दीजिए, तो कौन सी दिक्कत हो रही है? जब वो अपने पहले पति की नहीं हुई तो क्या जरूरी है कि तीसरा तलाश नहीं कर लेगी? मोहब्बत की है वो सचिन से। अरे इतना मोहब्बत की है कि जिसकी कल्पना नहीं। देखिए, अर्थी जाएगी और कुछ नहीं जाएगा, अब यहाँ से भारत ही में रहेंगी। हाँ, हम एकदम, आप भी चले जाइए साथ में। हाँ, आपको भी लगाव है तो पाकिस्तान में टांका भिड़ा लीजिए। अभी एक हिंदुस्तान की लड़की की शादी वहाँ हुई है। अरे नहीं, अभी कोई था, वो पाकिस्तान जा रही थी, तो BSF के जवानों ने कहा नहीं, आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तान नहीं जा सकती, आपका बच्चा पति जाए। उसका तो हो गया, आग लग गई। देखिए, कुल मिलाकर के पाकिस्तान के कम से कम 800 अफसर और अधिकारी, सिपाही इस्तीफा दे चुके हैं, सेना के अधिकारी। और नवाज शरीफ ने ये भी चर्चाएं हैं मार्केट में, कहते हुए सुना गया है, देखा गया है, लोग बता रहे हैं, तमाम पत्रकारों के भी चर्चा है कि कहा जे तो गनीमत है कि इस वक्त भारत के वजीर आलम नरेंद्र मोदी जी हैं, शांत स्वभाव के हैं। अगर कोई कांग्रेसी होता या राहुल गांधी होते या कांग्रेस का कोई PM होता तो अब तक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देता। ये धन्य मनाइए कि देश का PM बोलता नहीं है। चाइना पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलेगा, सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएगा, ये कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन देश का प्रेशर इतना है कि कहीं सेना स्वयं बागडोर न संभाल ले। अरे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, ऐसा सबक सिखाएंगे, सपनों में नहीं सोचा होगा। आपसे फोन पर वार्ता किए थे क्या? अरे मीडिया में बोले थे। अरे कौन से मीडिया में? मीडिया में 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी बता दीजिए। वो तो है कि आम आप चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? एक ही बात कब तक रट लगाए रखे? आप बताइए कि अगर देश के PM में अगर बूता होता, दम होता, तो अब तक पाकिस्तान के बीच में घुस गया होता। समझ गए? अरे हम लोग का खून खौला है, हम पूर्व सैनिक हैं। कहा मोहन भागवत की, हमारे लोग जो है हाफ कच्छाधारी तैयार हो जाते हैं 3 मिनट में, 1 घंटे में। भेजे ना बॉर्डर पे। जाएंगे लड़ने? हम तो जाएंगे, हम तो पूर्व सैनिक हैं, ट्रेन सोल्जर हैं। सुनिए, हिंदुस्तान की एक ही PM में वो जज्बा था, वो कुवत थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। जब 65 का युद्ध हुआ तो पत्रकारों ने लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि याहिया खां तो बड़े लंबे चौड़े हैं और आप छोटे कद के हैं, तो उनसे सर उठा के आपको बात करनी पड़ेगी। कहा अरे भाई, युद्ध समाप्त होने दीजिए। उनकी निगाहें याहिया खां की झुकी होंगी, अब मेरी निगाहें टाइट होंगी। वही हुआ। याहिया खां भाई कोई नीचे देखेगा तो झुक कर देखेगा, तो उनकी निगाहें और